हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राना। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, है ना। दोस्तों, ये सेट एग्जाम के बारे में प्रेस विज्ञापित है ना। अब सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है ना। चले देखते हैं इसको फटाफट। कार्यालय छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा ब्लॉक द्वितीय तृतीय इंद्रावती भवन रायपुर नगर है ना। विज्ञापित दिनांक है 5/3/2024, मतलब आज का है ना। चले देख लेते हैं। तो प्रति संचालक जनसंपर्क संचालक इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। विषय छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 के आयोजन के संबंध में विज्ञापित प्रकाशित करने बाबत है ना। विषय अंतर्गत लेखे कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 24 की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में जारी किए जाने वाले संक्षिप्त विज्ञापन तथा विज्ञापन संलग्न प्रसिद्ध है ना। ये विज्ञापन जारी हो चुका है। कृपया विज्ञापन 3 स्तरीय दैनिक प्रकाशित करने की कष्ट करें, है ना। चले देखते हैं और कौन कौन आगे आगे बढ़ते हैं। कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग इंद्रावती है ना। राष्ट्रीय सीजी सेट के संबंध विज्ञापित इसकी जानकारी देख लेते हैं। दिनांक 5 है ना। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी 24 की राज्य एजेंसी के रूप में नियम किया गया। सीजी पात्रता उम्मीदवार का ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर है ना। नवा रायपुर की वेबसाइट व्यापम स्टेट सी जी डॉट गॉव इन पर ये व्यापमार है ना सी स्टेट गॉव डॉट आमंत्रित किए जाते हैं। इन साइड में सी व्यापम के साइड में आप लोग लॉगिन कर ऑनलाइन कर सकते हैं ना। उक्त पात्रता परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से पत्र सचिव के प्रशासन मंत्रालय परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध पत्र, मतलब छत्तीसगढ़ निवासी को परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिनांक 8 अप्रैल 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी प्रतिभागी से किसी भी प्रकार से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा ना। छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी प्रतिभागियों को निर्धारित नियत शुल्क देय होगा। यदि यार इसमें बाहर बाहर वाले को शुल्क लगेगा, है ना। लेकिन स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। स्पष्ट उल्लेख है कि बाहर वाले, क्या बाहर वाले एग्जाम दिला सकते हैं? अगर कमेंट में इसको जरूर बताना है ना। जबकि सेट में बाहर वाले एग्जाम नहीं दिला सकते हैं, बाहर वाले प्रतिभागी तो अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बाहर के अगर जानकारी के लिए दिलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पोस्ट प्राप्त करने के लिए अगर कराएंगे तो थोड़े से दुखद समाचार है ना। बाहर के निवासी प्रतिभागी को निर्धारित नियत परीक्षा शुल्क देय होगा। बाहर के जो सीजी से बाहर है उन लोग के लिए उनको परीक्षा शुल्क देय होगा बोल रहा है ना। जबकि इसका जिक्र नहीं होना था, ओनली सीजी निवासी का है ना होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2024 दिन रविवार है ना। पत्र भर कर जमा करने के 9/6/2000 दिन रविवार को है ना। परीक्षा तिथि 7/7/24 दिन रविवार को होगी। सीजी सेट के संबंध में व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट सीजी व्यापम गवर्नमेंट.इन पर एवं सीजी व्यापम पर देख सकते हैं इसका, है ना। 5/6/2024 का छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर अटल नगर की छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा हेतु सेट एजेंसी के नियम सेट हेतु पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल पर है ना। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 13/5/2024 यानी सोमवार को है ना। सोमवार से 13/5 को है ना, 13/5 को स्टार्ट होने वाली है ना इसकी ऑनलाइन। और ऑनलाइन पत्र पत्र मतलब ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर अंतिम शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बोले तो इनके लास्ट डेट बोले तो 9/6/2024 रविवार को होने वाली है। इसकी परीक्षा की संभावित तिथि बोल रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं है, संभावित तिथि बोल रहा है 7/7/2024 को संभावित है इसकी, है ना। अरे इसको 2 पाली में होने वाली है। प्रथम प्रश्न पत्र मतलब सामान्य आपका तार्किक शोध 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 क्षमता ये है ना। ये सब प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र मतलब आपका सब्जेक्ट आधारित होगा, है ना। परीक्षा केंद्र कितने जिलों में? 8 जिला मुख्यालय में होने वाले। कहाँ कहाँ का? अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर और दंतेवाड़ा, कांकेर, जसपुर में इसका परीक्षा केंद्र होने वाला है। कितने जगह? 8 केंद्रों में परीक्षा होने वाली है ना। फिर आगे फिर बढ़ते हैं। पात्रता है तो शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं ना। पात्रता हेतु शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 55
प्रतिशत, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गैर क्रिमिनल और निःशक्त जनों के लिए 50% है ना अंक के उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको अदर कैटेगरी हो तो उसको 55 और ST SC में वाला तो 50 है ना, 50% होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंक को राउंड अप नहीं किया जाएगा, है ना। उम्मीदवार परीक्षा भी सम्मिलित हो सकते हैं ना, राउंड अप नहीं किए वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातक समकक्ष उपाधि परीक्षा में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं। जो अंतिम वर्ष में है वो लोग भी परीक्षा में BA MSc जो भी है, सॉरी MA, ये जो अंतिम वर्ष में जो है ना, ये लोग भी एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं ना। एक वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, है ना। जो एक वर्ष की जो बची है, जो दिला चुके हैं, उसके उस अंकों के साथ आप लोग एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। जो लास्ट ईयर में है जी MA वगैरह में, तो वो लोग भी एग्जाम में पात्रता होने अंकों में छूट आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्यों के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, गैर क्रिमिनल तथा निःशक्त जनों के लिए अभ्यर्थियों को देय होगा, है ना। सेकंड, किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में UGC नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शन में दिए जाने के प्रावधान मान्य होगा। अगर कहीं पे विवादास्पद कोई हो जाता है तो जो UGC जो नेट ले रहा है ना, उसी के नियम यहाँ भी लागू होने वाला है, बोल रहा है ना। वे जिनके अभ्यर्थी भारतीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, बोल रहा है ना, सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, है ना, से संस्था डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वे स्वयं के हित में सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि में के समतुल्य है ना। वो खुद तय करेगा किसके लिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम सभी परीक्षार्थी अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड प्रथम अनुदान 19 विषयों के समूह में आयोजित की जाएगी। कितने विषय जी? 19 विषय। अब कौन कौन से सब्जेक्ट, चलिए देख लेते हैं। हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, कॉमर्स, संस्कृत, है ना। और आगे फिर बढ़ते हैं। संस्कृत हो गया, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, है ना, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, है ना। कौन कौन से? इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, है ना, कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, लॉ हो गया, फिजिकोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। इन टोटल इस प्रकार करके टोटल 19 विषयों पर आपकी पोस्ट आने वाले है ना। अब सबको पता है प्रथम 100 अंकी होंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 घंटा मिलेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में। सेकंड में आपको 200 अंक के होंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको 100 अंक के, ये दो घंटे की होने वाली है ना। प्रथम प्रश्न अनिवार्य प्रश्न साधन प्रकृति है, जिसमें साधारण प्रश्न पत्र प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थी के पठन एवं अनुसंधान प्रवृत्ति आकलन के लिए अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विविध विवेचना, सोच, सामान्य जागरूकता आदि परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम प्रश्न में, है ना। जिसमें 50 अंक होंगे, जिसमें अभ्यर्थी सभी 50 प्रश्नों को उत्तर को देना होगा। प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित अंक किया जाएगा, है ना। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड पेपर में इस प्रश्न में चयन हेतु किए विषय संपूर्ण पूर्व निर्धारित प्रश्न पत्र फर्स्ट सेकंड पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक अंक 2 अंक का निर्धारित किया जाएगा। प्रथम पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय में पाठ्यक्रम होगा, मतलब यानी कि सेकंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट जो आप चॉइस किया उसी के सेकंड पेपर में होगा, उसी के संपूर्ण, है ना। संपूर्ण उसका सिलेबस है। परीक्षा घोषित करने की प्रक्रिया के मापदंड आप देख सकते हैं। ऐसे निःशक्त जनों नहीं लिख नहीं सकते को लेख सहायता किसी भी प्रकार की जो सामग्री उपलब्ध होना चाहिए निःशक्त जन के लिए, वो यहाँ पर उपलब्ध की जाएगी। सर उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम 1 सप्ताह के पूर्व लिखित अनुरोध किया गया है। वे उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र 20 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इसका एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, है ना। निःशक्त जन है तो सेट 4 के सेट परीक्षा में आयोजन किसी शासकीय अनुसंधान अशासकीय प्राप्त महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी राज्य विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल सहायक शारीरिक शिक्षण नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारित के लिए है ना।
पाठ्य परीक्षा शुल्क के भुगतान नेट सेट के संबंध में अनिवार्य शर्तें हैं वह जानकारी व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अब जो भी आपका आवश्यकता है तो यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी तथा हिंदी में दोनों प्रश्नों में मुद्रित किसी भी प्रकार अंतर पाए जाने पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलेंगे आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर, लेकिन किसी भी अगर कोई त्रुटि हो जाती तो लेकिन वो अंग्रेजी वाला है उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। सेट हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसे भी मैनुअल अथवा डाक द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन होगा इसका, है। डाक का माध्यम के उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा परीक्षा निधि। हाँ हाँ अच्छा, व्यापम द्वारा किसी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट इसमें है ना उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र फोटो, है ना। आवेदन पत्र में फोटो हस्ताक्षर होना चाहिए, अंगूठे के बाएं अंगूठे का निशान कर स्कैन होना चाहिए उसमें, है ना। पेस्ट करने की विधि, ऑनलाइन पेमेंट की विधि, अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर के आधार पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी सभी प्रकार का आपका। ठीक है, उक्त विज्ञापन परीक्षा मंडल नव रायपुर द्वारा सहमति जारी से किया गया है। उक्त पात्र परीक्षा का आयोजन अपरिहार्य कारणों से किसी भी स्थगित अथवा निरस्त किया जाता है तो इसके लिए इसका कारण बताने की कोई जरूरत, अगर किसी कारण अपरिहार्य वर्ष से स्थगित किए जाने को इसके स्थगित अगर किया जाने का अगर कुछ होता है किसी कारणवश से तो इसका कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है साइड में, है ना। ये दोस्तों अच्छा है ना। पोस्ट आ गया सेट का, जब पहले से चर्चा कर रहे सेट का, अब कब से स्टार्ट हो रहा सबको पता है, देख चुके हैं, है ना। वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। आप सभी के लिए बेहद बेहद और लख लख शुभ और बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब सेट का इंतजार कर रहे थे तो सबके लिए आ गया है ना। अब तैयारी जमकर करना पड़ेगा सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।